Hi student, I am Santosh Vishwakarma. Today I will start class 12th chemistry unit 2 solution. This is a part 13 and today my topic is solubility of gas in liquid. ये solubility of gas in liquid ये आज का टॉपिक है। हमें बताया था कि solubility जो टू टाइप्स के होते हैं, पहला होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड और दूसरा होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ये सेकंड पार्ट है, सेकंड टाइप है। फर्स्ट टाइप हमने इसके पहले वाले वीडियो में पार्ट में हमने डिस्कस कर लिया था। आज का पार्ट सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड है। ये बहुत सिंपल है कि गैस को लिक्विड के अंदर डिजॉल्व करना। तो गैस लिक्विड के अंदर बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन होते हैं, तभी जाकर डिजॉल्व होते हैं। एज एग्जाम्पल ले सकते हैं आप कोका कोला का या सॉफ्ट ड्रिंक का। उसमें CO2 गैस हाई प्रेशर पे भरा जाता है, फिलअप किया जाता है और लो टेम्परेचर पे। लो टेम्परेचर जब होगा आप प्रेशर हाई होगी तभी जाके कोई गैस किसी लिक्विड के अंदर सॉल्युबल हो पाता है। तो ये जो टॉपिक है आज का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक को हम हेनरी लॉ कहते हैं। कब इसको हेनरी लॉ कहेंगे और कब इसको हम किस तरह से इसको डिराइव करेंगे, इसको आज हम देखेंगे। तो क्या होता है कि हम इसको लिख सकते हैं कि एनी गैस कैन बी डिजॉल्व एनी गैस कैन बी डिजॉल्व इन वाटर by applying प्रेशर, हाई प्रेशर लिख सकते हैं, हाई प्रेशर एट लो टेम्परेचर यानी कि कोई भी गैस वाटर के अंदर डिजॉल्व कब होगा, जब प्रेशर में हाई अप्लाई करेंगे किस पे, लो टेम्परेचर पे, तब जाके वो गैस लिक्विड के अंदर क्या होती है, डिजॉल्व हो जाती है। यहाँ पे वाटर की जगह पे लिक्विड भी डाल सकते हैं, लिक्विड। तो ये होती है। यानी कि अगर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस की बात करें, यानी कि इसका एक फार्मूला बना लें, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस कहाँ पे, इन लिक्विड में इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। क्यों, हमें ऊपर लिखा है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड कब ज़्यादा होगा, कब ये सॉल्युबल होगा गैस लिक्विड के अंदर, प्रेशर जब हाई करेंगे और टेम्परेचर क्या करेंगे, लो करेंगे। तो एट लो टेम्परेचर लिखा हुआ है, तो एट लो टेम्परेचर का मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो ये हमारा फार्मूला बनता है। तो इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है कि कोई भी गैस लिक्विड के अंदर डिजॉल्व होती है। जैसे कि अगर हम आगे करें, इसी में आते हैं हेनरी लॉ, इसी में आता है एक हेनरी लॉ। उसको पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ क्या होता है, इसको हम देख लेते हैं। हेनरी लॉ तो ये भी बहुत सिंपल टॉपिक्स है। हेनरी लॉ ये बोलते हैं कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस होता है, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ जो गैस होता है, ये डायरेक्ट यहाँ पे देख लेते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं हेनरी लॉ यही होती है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज। ये वेपर फेज में होना चाहिए गैस। वेपर, अब गैस है तो वेपर फेज ही होगा, आपको पता ही है। गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन कर लेंगे तो बेटर होगा, गैस इन सॉल्यूशन। तो यही सीक्वेंस क्या होती है, इसी को बोला जाता है
हेनरी लॉ, यही आपका हेनरी लॉ है। हेनरी लॉ ये बहुत समझेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। ये लिक्विड बोल रहे हैं सॉल्यूशन। तो हम लिख सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, अगर मैं पार्शियल प्रेशर को P से डिनोट करूँ, P गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, P गैस या केवल P ही लिखिए, गैस के लिए ही अप्लाई करते हैं। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, ये चाय है, चाय क्या है, मोल फ्रैक्शन किसका, ऑफ गैस का, यानी कि गैस। तो ये आपका जो फार्मूला बन के आता है, इसी फार्मूले को बोलते हैं हेनरी लॉ। इस फार्मूले का नाम क्या है, हेनरी लॉ। अगर आप जानते हैं कि जब प्रोपोर्शनली का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट की वैल्यू आएगी, और इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट। यहाँ पे लिख सकते हैं कि P गैस इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ये जो नया फार्मूला बन के आया, ये फार्मूला बना जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाए यहाँ से, तो एक नया फार्मूला बन के आया। तो यहाँ पे वेयर जो KH की वैल्यू है, ये क्या है, हेनरी कांस्टेंट। और जो हेनरी कांस्टेंट होते हैं सभी गैस के लिए अलग अलग होती हैं, मतलब डिफरेंस होती है। और P क्या है, P बोल सकते हैं P गैस, या केवल P लिख सकते हैं। ये पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर है किसका, ऑफ गैस का, ये है। और ये क्या है, चाय गैस, ये है मोल फ्रैक्शन, ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है, ऑफ गैस है। तो बहुत सिंपल टॉपिक है ये। अभी ये टॉपिक समाप्त नहीं हुआ है, अभी इसको हम देखेंगे। तो आपको हेनरी लॉ समझ में आ गया। हेनरी लॉ एक बार समझेंगे। हेनरी लॉ क्या होते हैं कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सोल्यूशन। मतलब पार्शियल प्रेशर जो गैस का जो पार्शियल प्रेशर होता है उस सोल्यूशन के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के। तो जैसे हम यहाँ लिखते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनली कांस्टेंट आता है जिसको हम KH का नाम देते हैं। तो P गैस इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो ये आपका हेनरी लॉ टोटल हो जाता है, इसी को बोलते हैं हेनरी लॉ। तो लिखेंगे KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट है। और हेनरी कांस्टेंट सारी गैसेस के लिए क्या होती है, अलग अलग होती है, डिफरेंस होती है। P क्या है, P मतलब P गैस मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। X गैस मतलब X नहीं है, चाय है। चाय गैस मतलब होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो इसी को बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट, सॉरी हेनरी लॉ। अगर हम लोग चाहें तो इस फार्मूले को डिराइव करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन डिराइव करने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि बोर्ड लेवल में इसका डेरिवेशन नहीं आता है। इस फार्मूले का ही यूज़ करना है। इसी को हेनरी कांस्टेंट, हेनरी लॉ बोलते हैं। इसी फार्मूले को हेनरी इक्वेशन भी बोलते हैं और इसका नाम हेनरी लॉ है। तो इस पे कोई वो क्वेश्चन तो आते हैं, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन हर साल लगभग आया है एक क्वेश्चन इससे। लेकिन बात यह है कि इसका डेरिवेशन कभी नहीं पूछा है, और डेरिवेशन अगर जानना भी चाहते हैं ये कॉम्पिटेटिव लेवल के लिए इसका डेरिवेशन इम्पोर्टेंट है। तो अगर डेरिवेशन लगाना चाहें तो हम डेरिवेशन भी बता दे रहे हैं, लेकिन आप चाहें तो डेरिवेशन अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं, और नहीं तो आप चाहें तो केवल इतना ही तक आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद एप्लीकेशन आप हम हेनरी लॉ पढ़ेंगे तो एप्लीकेशन आपको लिखना ज़रूरी है, क्योंकि एप्लीकेशन क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग देखिएगा, अगर मान लेते हैं मेरे पास एक कोई बॉटल है, सोडा बॉटल का लीजिए या कोका कोला का कोई भी बॉटल का लीजिए। ये बॉटल है कोका कोला या सोडा का। तो इस बॉटल में, ये बॉटल सही नहीं बना, ये देखिए, ये बॉटल नहीं सही बन पा रहा है हमसे। ये अब थोड़ा सही लग रहा है। ये बॉटल है, ये ऊपर ढक्कन लगा के सील पैक कर दिया गया है। तो देखते हैं कि बॉटल पे यहाँ तक लिक्विड भरा जाता है जिसको कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। ये जो हम लोग पेप्सी पीते हैं ना, पेप्सी, थम्सअप, कोका कोला जो भी पीते हैं सब कार्बोनिक एसिड होता है। ये कार्बोनिक एसिड होता है, और इसी कार्बोनिक एसिड में यानी कि लिक्विड होती है, और इसी लिक्विड में CO2 गैस, यहाँ पे CO2 गैस हाई प्रेशर से इंजेक्ट किया जाता है। हाई प्रेशर से
CO2 गैस इंजेक्ट किया जाता है। प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होती है, प्रेशर हाई होने की वजह से ये क्या होता है कि जो CO2 गैस होती है कि ये CO2 गैस है, तो इसका खुद गैस का अपना खुद का मास होता है। तो मास ऑफ CO2 गैस क्या होगा कि ये पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड के हर एक यूनिट वॉल्यूम में ये डिजॉल्व हो जाएगा, हर एक यूनिट वॉल्यूम में डिजॉल्व हो जाएगा। जब हम प्रेशर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे CO2 के मतलब इस सोल्यूशन के अंदर, तो CO2 क्या होगा कि लिक्विड के अंदर पर यूनिट वॉल्यूम में क्या होगा, डिजॉल्व हो जाएगा। अब जैसे डिजॉल्व हो जाएगा, आप फिर इसको हटाएंगे तो फिर प्रेशर जैसे डिजॉल्व हो जाएगा, इसको सील पैक कर लेंगे तो देखेंगे कि जो CO2 गैस होगा, जो एम्प्टी एरिया है यहाँ पे, वहाँ पे आके ये बैठ जाएगा, मतलब ऊपर आ जाएगा। तो इसीलिए क्या कहते हैं कि CO2 गैस तो हम प्रेशर के टाइम टोटली इसमें डिजॉल्व हो जाता है, अंदर तक पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड तक डिजॉल्व हो जाता है। लेकिन जैसे हम इसको सील पैक कर लेते हैं तो कुछ टाइम के बाद सारे CO2 यहाँ पे आ जाते हैं। तो हम CO2 को दोबारा डिजॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको लो टेम्परेचर पे डाल लेते हैं, टेम्परेचर इसका क्या करते हैं, लो कर देते हैं। इसीलिए क्या किया जाता है कि जितने भी कोल्ड ड्रिंक होते हैं या सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं उसको फ्रिज में रखा जाता है। फ्रिज में इसीलिए रखा जाता है कि इसके अंदर CO2 हाई प्रेशर तो भरा ही जाता है, और टेम्परेचर जब लो करते हैं तो इसके पर यूनिट वॉल्यूम में आके CO2 डिजॉल्व हो जाता है। और जब इसको ढक्कन को खोलते हैं हम, तो यहाँ से फीज की साउंड करते हुए ये ऊपर निकलता है, CO2 गैस ऊपर निकलता है, जो आपको पीने में मज़ा आता है। ठीक है, तो इसी को हम डिफाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू द हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या कहते हैं, द मास ऑफ गैस dissolve in liquid, dissolve in per unit volume of liquid, is directly proportional to the partial pressure of whole liquid, पूरे लिक्विड में। जब पूरे लिक्विड में हाईली पार्शियल प्रेशर देते हैं तभी क्या होता है कि मास ऑफ CO2 पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड में जाके डिजॉल्व हो जाता है। और टेम्परेचर तो हमें लो ही करना पड़ता है, तो उसको भी देख लेते हैं। तो करने का मतलब अगर इस पर हम एक इक्वेशन बनाएं तो एक इक्वेशन बन जाएगा m गैस स्मॉल m है, मास ऑफ गैस, m गैस मतलब मास ऑफ गैस। देखिए ये लिखा गया है ना, मास ऑफ गैस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ होल लिक्विड, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पार्शियल प्रेशर ऑफ होल गैस, P मतलब पार्शियल प्रेशर। तो अभी हम इसका डेरिवेशन कर रहे हैं, आप चाहें तो इसको अपने कॉपी में नहीं लिखेंगे तभी काम चलेगा, लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव लेवल का भी तैयारी करना चाहते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं। तो ये हो गया। अब जब जानते हैं कि जब प्रोपोर्शनल हम हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, तो m गैस, इस साफ से लिखते हैं, m गैस स्मॉल m है, m गैस इक्वल टू k प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। तो ये आपका फार्मूला बन के तैयार हो गया। अभी ये डेरिवेशन नहीं हुआ है। अब क्या होगा कि वेयर लिख सकते हैं कि वेयर, पहले इसको चेक कर लें क्या क्या है। वेयर m गैस इक्वल टू मास ऑफ गैस के मीन्स प्रोपोर्शनली कांस्टेंट या proportionally constant और P क्या हो जाए, P गैस क्या हो जाता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस हो जाता है, ये हो जाता है। यानी कि ये के क्या है, कांस्टेंट है, नहीं प्रोपोर्शनली लिख सकते तो केवल कांस्टेंट लिख सकते हैं, या नाम जानते ही हैं ये। तो अब क्या करेंगे कि हम दोनों साइड
मास ऑफ गैस और पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, दोनों साइड हम मोलर मास का डिवाइड कर देते हैं। तो लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई मोलर मास। अब मोलर मास को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं इन बोथ साइड, दोनों साइड में अगर मोलर मास का हम डिवाइड कर दें तो देखिए हमारा इक्वेशन बन जाएगा m गैस अपॉन कैपिटल M गैस, ठीक है, इक्वल टू के हो जाएगा और P गैस अपॉन ये हो जाएगा M गैस, M हो जाएगा। तो मोलर मास गैस नहीं लगा, गैस का ही होता है, ठीक है। तो मास जैसे मास है, सॉल्यूट है, तो उसी का मोलर मास लिखेंगे, तो आप इसका लिख सकते हैं। तो ये हो गया, एम से हम इसको क्या करेंगे, मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा ये फार्मूला बन के आ जाएगा। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, हम इसको इरेज कर देते हैं, फिर ऊपर लिखते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए, इसको हमको इरेज करना, फिर ऊपर लिखेंगे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एम गैस अपॉन कैपिटल एम मोलर मास इक्वल टू के पी गैस अपॉन कैपिटल एम। कैपिटल एम क्या है, मोलर मास है। तो देखिए मास अपॉन मोलर मास अपॉन मोलर, ये एम के स्मॉल एम मास है, कैपिटल एम क्या है, मोलर मास है। तो मास अपॉन मोलर मास ये होता है मोल। तो ये मोल को हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, तो एन गैस लिख सकते हैं ना इसके जगह, एन मतलब मोल, एन का मतलब हो गया मोल, इक्वल टू के पी गैस अपॉन एम, इतना हम लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर, लिख सकते हैं एन इक्वल टू एन गैस इक्वल टू मोल ऑफ गैस, ये हम लिख सकते हैं इस यहाँ पे, ये ठीक है जी, ये हम साइड में लिख लिए हैं, ये यानी कि एन क्या है, मोल ऑफ गैस है। इसके बाद से हम दोनों साइड पी टोटल एन टोटल से डिवाइड करेंगे। तो लिखेंगे डिवाइडेड बाई एन टोटल इन बोथ साइड, मतलब दोनों साइड में क्या करेंगे, एन टोटल से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा नया इक्वेशन क्या बनेगा, एन गैस, देखिएगा एन गैस अपॉन एन टोटल, क्लियर, इक्वल टू के इंटू पी गैस अपॉन कैपिटल एम मोलर मास अपॉन एन टोटल, इसमें भी डिवाइड करना है एन टोटल, ये हो गया एन टोटल। तो अब क्या कर सकते हैं, देखिए ये मोल्स ऑफ गैस अपॉन टोटल मोल्स ऑफ गैस, ये एन टोटल मतलब टोटल मोल्स ऑफ गैस। तो एन गैस अपॉन टोटल मोल्स ऑफ गैस को हम मोल फ्रैक्शन पढ़ते हैं, यानी कि चाई पढ़ते हैं, तो हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस हो जाएगा। इसके जवाब हम लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इक्वल टू अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब क्या करेंगे कि इसको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे, जैसे भी हो। तो इसको हम लिख सकते हैं के इंटू पी गैस अपॉन, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो कैपिटल एम इंटू एन टोटल, ये हो जाएगा कैपिटल एम इंटू एन टोटल। तो अब हम क्या करेंगे, देखिएगा अब हम इसको क्या करेंगे, पी गैस को यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं, तो हमारे यहाँ पे बना लेते हैं यहाँ से, देखिएगा हमारे जगह है मेरे पास, देखिए लाइन, ये हमारे पास जगह है, हम यहीं पे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो पी गैस अगर बाहर निकालें तो पी गैस इक्वल टू कैपिटल एम इंटू एन टोटल, तो पी गैस निकालेंगे, तो कैपिटल एम इंटू एन टोटल अपान के, और ये मोल फ्रैक्शन इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू चाई गैस, ये हो जाएगा, ये चाई है, ठीक है जी।
HIF मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ये हो जाएगा। अब ये टोटल को, ये कांस्टेंट की वैल्यू है जिसको हम हेनरी कांस्टेंट का नाम देते हैं, तो इसके जगह पे हेनरी कांस्टेंट को हम लिखते हैं KH, इसके जगह पे टोटल हम लिख सकते हैं KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो बताइए यही फार्मूला है। तो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड हेनरी इक्वेशन एंड दिस लॉ इज कॉल्ड, हेनरी इक्वेशन है और इसी को हेनरी लॉ भी बोलते हैं, बस इतना ही रहने दीजिए। वेयर KH इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट और चाई गैस क्या है, मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, और P गैस क्या है, पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। तो अभी इसके पहले हम जो हेनरी लॉ बताए हैं, उस हेनरी लॉ में हम फार्मूला आपको यही बताए थे कि P गैस इक्वल टू KH, ठीक है, और इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। अभी स्टार्टिंग में हम यही बताए थे आपको, जो हेनरी लॉ जो हेडिंग डाल के बताया गया था, ये है कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, ये बताया गया था, ये है। तो जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हेनरी कांस्टेंट आ जाता है, KH आ जाता है। तो इसी चीज़ को हमने क्या किया है कि डिराइव किया है हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग। तो आपका ये हो गया, ठीक है जी। तो ये आपका टॉपिक्स है, इसी को हम बोलते हैं हेनरी लॉ, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी, बार बार इसका यूज़ करना पड़ेगा। और इसको क्वेश्चन सॉल्व कराने से पहले हम इसका एप्लीकेशन देखेंगे, इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। तो इसके एप्लीकेशंस बहुत अच्छे अच्छे हैं, तो आप इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, तब तक हम एप्लीकेशन इस पे आते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ में आएंगे, तो एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ देखें तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं हेनरी लॉ के। तो उसमें कुछ एप्लीकेशन यहाँ पे देखिएगा, स्पेलिंग में ई नहीं है, यह है बस HENRY है, हेनरीज लॉ, ठीक है। वहाँ पर भी स्पेलिंग आप करेक्ट कर लीजिएगा, हेनरी के HENRY, हेनरीज लॉ। तो यहाँ पे आएंगे तो इसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, जो कि कुछ एप्लीकेशन आपके NCERT बुक में है, वही एप्लीकेशन हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही बताया था एप्लीकेशन में कि जैसे सॉफ्ट ड्रिंक में हाई प्रेशर से CO2 गैस भरा जाता है। कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक हो, कोल्ड ड्रिंक हो, तो हाई प्रेशर से उसमें क्या किया जाता है, CO2 गैस भरा जाता है कि गैस क्या हो जाए, लिक्विड के अंदर टोटली सॉल्युबल हो जाए, और टेम्परेचर उसका क्या किया जाता है, लो कर दिया जाता है सॉल्युबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। तो लिख सकते हैं पहला एप्लीकेशन, टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 गैस इन सॉफ्ट ड्रिंक और कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक, द बॉटल इज सील्ड अंडर द हाई प्रेशर। कभी मतलब जो पेप्सी का बॉटल है, ये अभी हमने बताया था आपको, जो पेप्सी का जो बॉटल है, ये क्या होता है, ये पेप्सी का बॉटल है, गर्दन थोड़ा पतली होती है, ये देख लीजिए, ये पेप्सी का बॉटल है। और ये क्या जाता है, जब इसमें ये पूरी लिक्विड है सॉफ्ट ड्रिंक का या कोल्ड ड्रिंक का लिक्विड है, जिसको हम कार्बोनिक एसिड बोलते हैं,
जब इसमें CO2 भरा जाता है तो ये हाई प्रेशर से भरा जाता है। हाई प्रेशर से CO2 भर के इस बॉटल को क्या किया जाता है, ऊपर ढक्कन लगा दिया जाता है, सील कर दिया जाता है, जिससे प्रेशर बाहर ना निकल पाए। तो इसको हम पहले ही बता चुके थे, ये हो गया। दूसरा एप्लीकेशन है, देखिए अगली एप्लीकेशन है जैसे स्क्यूबा ड्राइवर। जो स्क्यूबा ड्राइवर होते हैं, स्क्यूबा ड्राइवर यानी जिनको गोताखोर बोला जाता है, जो समुद्र के नीचे या पानी के नीचे बहुत गहराई तक जाते हैं। तो जो गोताखोर होते हैं वो अपने साथ अपने पीठ पे एक सिलेंडर बांध के लेके जाते हैं। अपनी पीठ पे क्या करते हैं, स्काई ड्राइवर एक सिलेंडर बांध कर, इसको गोताखोर बोला जाता है। स्काई ड्राइवर मतलब होता है गोताखोर। तो ये अपने पीठ पे एक सिलेंडर बांध के लेके जाते हैं, और उस सिलेंडर में क्या होता है कि नाइट्रोजन गैस होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है। ये बांध के लेके जाते हैं और पानी के अंदर, और पानी के बहुत गहराई में जाने पे क्या होता है कि प्रेशर वहाँ पे इंक्रीज़ करती है। और प्रेशर जब इंक्रीज़ करता है तो जो उनका एटमॉस्फेरिक जो गैस हो, यानी कि ऑक्सीजन जो होता है पूरे ब्लड में, तो मतलब पूरे ब्लड में मिक्स हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है। इसीलिए तो बोला गया है, इसका नाम है गैस सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। यानी कि जो गैस होती है, CO2 गैस होता है, वो क्या होता है कि पूरे के पूरे गैस के पूरे अपने बॉडी में डिजॉल्व हो जाती है। क्यों? जैसे गोताखोर होते हैं, मान लेते हैं ये आपका समुद्र है, ये बहुत गहरा समुद्र है, गोताखोर मान लीजिए यहाँ पे है, यहाँ तक आ गए हैं, तो यहाँ पे प्रेशर चारों तरफ से प्रेशर क्या होगा, यहाँ पे हाई हो जाएगा। और जब प्रेशर जब हाई हो जाएगा तो क्या होगा कि इनके जो सिलेंडर जो होता है इनके पीठ के ऊपर, इसमें नाइट्रोजन भी होते हैं और ऑक्सीजन गैस होते हैं। तो क्या होता है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैस होते हैं, तो क्या होता है कि ये दोनों गैस हाई प्रेशर पे क्या होते हैं कि इनके बॉडी में जो ब्लड होते हैं, ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, क्योंकि ब्लड लिक्विड है और ये सब दोनों गैस हैं। जब प्रेशर बढ़ेगा तो गैस लिक्विड के अंदर डिजॉल्व हो जाएंगे, तो इसीलिए ब्लड के अंदर क्या होते हैं, ये दोनों गैस डिजॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे गोताखोर क्या होते हैं, स्काई ड्राइवर जैसे ऊपर आते हैं, मतलब नीचे से अपना काम करके ऊपर आते हैं, तो ऊपर आते आते क्या होती है कि प्रेशर लो हो जाती है। जब प्रेशर लो हो जाती है तो उनके बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर क्या होती है कि नाइट्रोजन का बबल्स निकलने लग जाता है, नाइट्रोजन बबल्स के फॉर्म में निकलने लग जाते हैं। और ये जब बबल के फॉर्म में निकलने लग जाते हैं, जब बबल्स के फॉर्म में निकलने जाते हैं तो ब्लड के अंदर नाइट्रोजन गैस की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है। जब नाइट्रोजन गैस की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है तो ये जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ब्लड कैपिलरीज को नाइट्रोजन क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। ब्लड कैपिलरीज को क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। और ब्लॉक करने के बाद क्या करते हैं कि एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जैसे उनकी मरने की चांसेस, मतलब उनके मरने की चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। मतलब उनका मतलब डेंजरस पेनफुल, मतलब बहुत ज़्यादा दर्द होता है उनके बॉडी के अंदर, और वो मतलब जैसे उनकी लाइफ ही मतलब डेंजरस में पड़ जाती है, लाइफ उनकी खतरे में पड़ जाती है। तो इसीलिए क्या किया जाता है, मतलब इस कंडीशन को बोला जाता है बेंड। जो जब वो जिससे बाहर आते हैं नाइट्रोजन गैस उनके ब्लड में ज़्यादा रिलीज हो जाता है, तो उनको क्या होता है कि उनकी ब्लड कैपिलरियाँ क्या होती है, ब्लॉक हो जाती हैं, उनके पूरे बॉडी में पेन होने लग जाता है और लगभग उनकी लाइफ डेंजरस हो जाती है। तो इस टाइप की जो बीमारियाँ होती हैं जिसके अंदर होता है उसको हम बोलते हैं बेंड, मतलब उस बीमारी को बोलते हैं बेंड। ये बेंड नाम की बीमारियाँ होती हैं जब ये गोताखोर स्काई ड्राइवर जब पानी के अंदर से बाहर निकल जाते हैं, मतलब उस कंडीशन को बोलते हैं बेंड कंडीशन, वो आ जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि नाइट्रोजन के साथ साथ जब इस समय अब साइंस एडवांस हो गया, टेक्नोलॉजी भी एडवांस हो गई है, तो जो सिलेंडर जो स्काई ड्राइवर ले जाते हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम गैस भी डाल दिया जाता है। हीलियम गैस डालने से ये फ़ायदा होता है कि जैसे ये पानी के मतलब समुद्र से ऊपर आते हैं, पानी से ऊपर आते हैं, गहराई से ऊपर आते हैं, तो क्या होता है कि हीलियम नाइट्रोजन ये मिल के क्या करते हैं, ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेते हैं कि या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना लेते हैं, जो कि बॉटल में ही रह जाते हैं, केवल ऑक्सीजन ही पास हो जाता है, यानी कि उनको ब्लेंड नाम की कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, स्काई ड्राइवर जब अपने पीठ पे जब सिलेंडर ले जाते हैं तो उस सिलेंडर में हीलियम होता है, नाइट्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। अब बात आती है कितना % हीलियम होता है, कितना % नाइट्रोजन होती है और कितना %
कितना परसेंट ऑक्सीजन होता है। तो हम इसको लिख लेते हैं। देखिएगा 11.7% हीलियम होता है, हीलियम, ठीक है, 11.7% हीलियम होता है। 56.2% नाइट्रोजन होता है, ये नाइट्रोजन होता है। एंड ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन 32.1% क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। ये स्क्यूबा डाइवर की जो सिलेंडर होती है, पीठ पे बनी होती है, इनमें सब मिक्स होता है इतना इतना परसेंटेज, तब जाकर वो नीचे जाते हैं। अगर मान लेते हैं अगर हीलियम हम नहीं डालते तो अभी बताया था कि बेंड वाली जो प्रॉब्लम हो आ जाती है। इस बेंड की प्रॉब्लम में क्या होती है कि नाइट्रोजन की अमाउंट ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाती है, और जब ब्लड के अंदर नाइट्रोजन की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है तो ब्लड कैपिलरीज ब्लॉक हो जाती है। ब्लड कैपिलरीज ब्लॉक हो जाने की वजह से हार्ट अटैक की भी प्रॉब्लम हो सकती है। वो कोमा में भी जा सकते हैं, जो स्क्यूबा डाइवर होते हैं वो कोमा में भी जा सकते हैं। पूरे बॉडी में पेन होने लग जाता है, मतलब उनकी पूरी लाइफ, मतलब पूरा उनका जो लाइफ है, जीवन है, वो खतरे में पड़ जाता है। तो इसीलिए रिस्की होता है ये स्क्यूबा डाइवर की जो लाइफ होती है, बहुत रिस्की भी होती है। तो इसीलिए उनके जो सिलेंडर होती है उस सिलेंडर में हम 11.7% हीलियम मिक्स कर देते हैं, जो ये प्रॉब्लम क्रिएट होने नहीं देती है। तो इस टॉपिक्स को हमने बता दिया, तो आप चाहें तो इस टॉपिक्स को आप लिख सकते हैं, क्योंकि हम लिखेंगे तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग होगा तो क्या फ़ायदा। नहीं तो चाहें तो लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके हम लिख देते हैं इस पूरी प्रोसेस को। तो ये पूरी कहानी मैंने स्क्यूबा डाइवर की लिख दिया है। यहाँ पे सारी चीज़ें आप इसको पॉज करके वीडियो को पढ़ सकते हैं। जो हमने बताया था वही टॉपिक सारी यूज़ किया है, और हमने यहाँ पर लास्ट में लिख भी दिया है कि 11.7% हीलियम होते हैं टैंक के अंदर, और 56.2% नाइट्रोजन होते हैं, और 32.1% ऑक्सीजन होते हैं। ये सब क्लासेस होती हैं। इसके बाद एक और एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन क्या है कि जिसे तीसरा एप्लीकेशन है, मैं ऊपर ही लिखूँगा पर इसे यहाँ पर बता देता हूँ। क्या होता है कि तीसरे एप्लीकेशन में आएंगे तो कि जो जैसे कुछ लोग होते हैं जो पहाड़ों पे चलते हैं, जिनको क्लाइंबर बोला जाता है, जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं, बहुत ऊंचाई तक चढ़ते हैं, जैसे हिमालयाज पहाड़ हो गया, वहाँ पे चढ़ते हैं, बहुत ऊंचाइयों पे चढ़ते हैं। तो क्या होता है कि ऊंचाइयों पे जाने पे क्या होती है कि प्रेशर कम होता है, और जब प्रेशर कम हो जाता है तो ऑक्सीजन क्या होती है कि जब प्रेशर कम हुआ, देखिए अभी हमने बताया था कि जब प्रेशर जब ज़्यादा होगा तभी ऑक्सीजन ब्लड में जाकर डिजॉल्व होगा, या कोई भी गैस लिक्विड में अंदर डिजॉल्व होता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन क्या होती है, प्रेशर क्या होता है, लो होने लग जाता है। और प्रेशर लो होने की वजह से क्या होती है कि प्रेशर लो होने की वजह से कि जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है, जो ऑक्सीजन ब्लड के अंदर डिजॉल्व होता है वो लो होने, ऑक्सीजन की लेवल क्या होती है ब्लड के अंदर लो होने लग जाती है। जब ऑक्सीजन की लेवल ब्लड के अंदर लो होने लग जाती है तो क्या होता है कि जो क्लाइंबर होते हैं, जो पहाड़ी पे जो चढ़ने वाले लोग होते हैं, जैसे ऊंचाई पे जाते हैं ऑक्सीजन की लेवल कम होने लग जाती है ब्लड के अंदर, तो उनको वीकनेस की प्रॉब्लम होने लग जाती है। वो अनेबल टू थिंक, मतलब सोच नहीं पाते हैं, मतलब जैसे लगता है कि सोचने की जो थिंकिंग की जो उनकी कैपेसिटी होती है वो बहुत लो हो जाती है, मतलब इधर उधर की सोचने लग जाती है। मुझे कहने का मतलब कि लगेगा कि हाँ, जैसे उनके माइंड में जैसे लगता है कि माइंड को कोई डाइवर्ट कर दिया, माइंड में कोई दैविक शक्ति आ गई हो, या कोई दैविक प्रकोप आ गया, या भूत प्रेत आ गए हों। जैसे लगेगा कि उनको कोई मार रहा है, उनका गला कोई काट रहा है, या यहाँ से कूद जंप कर रहे हैं, इनको ऐसे एहसास होता है। ये सब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी की वजह से होता है, और इस बीमारी को बोलते हैं एनोक्सिया। इस बीमारी का नाम है एनोक्सिया, बीमारी का नाम क्या है, एनोक्सिया। इस बीमारी का नाम है। ये बीमारी होती कब है, जब लोग पहाड़ों पे चढ़ते हैं तो प्रेशर लो होता है। प्रेशर लो होता है तो उनके ब्लड के अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाती है, और जब ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाती है तो उनकी सोचने की कैपेसिटी क्या होती है, बहुत बेकार हो जाती है। सोचने की कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा बेकार हो जाती है, और बेकार होने के बाद क्या होते हैं, सोचने की कैपेसिटी जब बेकार हो जाती है तो वो मतलब दिन में ही जैसे लगेगा कि वो कुछ अलग सोचने लग जाते हैं। जैसे लगता है कि उनको कोई मार रहा है, या कोई यहाँ से ये गिर रहे हैं, जैसे लगेगा कि उनके सामने कुछ हो रहा है, कोई हैपेंड हो रहा है, बहुत दर्दनाक उनके साथ हादसा हो रहा है। तो इस कंडीशन में उनके हाथ पैर में या पूरे बॉडी में लकवा मार सकता है, और इंसान मर सकते हैं। तो लेकिन बात आती है कि
जो लोग पहाड़ों पे जो लोग रहते हैं, पहले से रहते हैं, घर बना कर रहते हैं, तो उनके साथ भी ये प्रॉब्लम होती है, उनके साथ भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन अब उनकी मौत तो नहीं होती है, लेकिन ये सब प्रॉब्लम उनके अंदर होती है, और उनके अंदर जो प्रॉब्लम होती है उनको बोला जाता है एनोक्सिया। तो इस कंडीशन को भी हम यहाँ पे, इस एप्लीकेशन को भी यहाँ पे लिख लेते हैं, थर्ड पॉइंट बना के, यहाँ पे इसको हम थर्ड पॉइंट बना के लिख ले रहे हैं ऊपर। तो ये हमने पूरी टॉपिक लिख दिया है। जो हाई एल्टीट्यूड पे लोग रहते हैं या क्लाइंबर होते हैं, जो ऊपर जाते हैं, तो ऑक्सीजन का लेवल उनके बॉडी में, ब्लड के अंदर कम हो जाता है, तो इसकी वजह से वो क्या होते हैं, थोड़ा सा वीकनेस, मतलब वो वीकनेस फील करते हैं, और थिंकिंग कैपेसिटी उनकी बहुत क्लियर नहीं हो पाती है। और इस टाइप के जो सिम्टम्स जिनके अंदर होते हैं उनको बोला जाता है एनोक्सिया। तो जो क्लाइंबर होते हैं, हाई एल्टीट्यूड पे लोग रहते हैं, उनमें अधिकतर ये बीमारियाँ होती हैं एनोक्सिया। ये बहुत ख़राब बीमारियाँ होती हैं। इनके वजह से कह सकते हैं कि जो अगर हम लोग ग्राउंड लेवल पे हम लोग होते हैं, हम लोग उनके कंपेरिजन में बहुत अच्छे होते हैं। हम लोगों की जो सोच होती है अच्छी होती है उनके जो हाई एल्टीट्यूड पे लोग रहते हैं उनके कंपेयर में। और हम लोगों की बॉडी हमेशा अच्छी रहेगी, हष्ट पुष्ट रहेगी, और हम लोग क्या होंगे कि स्ट्रांग रहेंगे, और वो लोग वीक रहेंगे। ठीक है जी। तो ये सब चीज़ें आप लोग मेंशन कर लीजिएगा पार्ट 13 में। और ये हेनरी लॉ आपका ख़त्म हो जाता है। हेनरी लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले वीडियो में हम हेनरी लॉ से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंचेंगे जिसका नाम है राउल्ट लॉ। थैंक्स फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे।